दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर देविंदर जीत, एक ऐसा नाम जिन्होंने क्रिएशंस की हैं और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 17 साल के लंबे कैरियर में हमेशा इन्होंने आगे आगे बढ़ाया है। ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर देविंदर जीत, एक ऐसा नाम जिन्होंने क्रिएशंस की हैं और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 17 साल के लंबे कैरियर में हमेशा इन्होंने आगे आगे बढ़ाया है और अभी जिस वेंचर पे हम बैठे हैं वो इन्होंने क्रिएट किया है और यहाँ सेवा शुरू की है। ये और इनके वाइफ और डॉक्टर्स, ये कंप्लीट डेंटल हब है जिसमें आप लोग हर तरह की सेवाएं ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार जी, थैंक यू फॉर आपने मुझे ये मौका दिया इसके लिए, इंटरव्यू के लिए, और मैं आपका अपने दिल से, सने दिल से धन्यवादी हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे हमने देखा कि ये तो बड़ा बड़ा है सारा आपका ये जो कॉरिडोर है उस चीज़ों के साथ कि ये क्रिएटिविटी शो करता है। क्या कहना चाहेंगे कि कैसे आपने अपना डिग्री किया और कैसे आप समय के साथ बदले और आपने अपने आप को एक ऐसे मुकाम पर ले गए हैं। यहाँ से अगर हम प्लाट की बात कर लें, हम लोग बात कर लें, स्माइल डिज़ाइनिंग की बात कर लें, तो ये एक ऐसा सेंटर बन चुका है जिसकी आगे से आगे चेन बन रही है। आप लोगों ने कभी ऐड नहीं की है, ये चेन ही है जो आगे से आगे लोग बताते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मेरी शुरुआत हुई थी 2003 से, फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने गया यमुनानगर। 2007 को मैं वापस आया, फिर मैं यूनिवर्सिटी में चला गया। यूनिवर्सिटी में एज अ टीचर रहा मैं 10 साल। तो वहाँ ऐसा एटमॉस्फेयर होता है जैसे पीजीआई के डॉक्टर आते हैं, यूनिवर्सिटी का अपना होता है, वो तो एकेडमिक ज़्यादा होता है वहाँ। तो जैसे आप एकेडमिक्स में चले जाते हैं तो आपके ये जो उपलब्धियाँ हैं वो अपने आप आती रहती हैं। उपलब्धियों में जैसे आपका जो अपने आप को इम्प्रूव करने का, वो अपने आप हमें अंदर से जोश पैदा करती है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, टाइम बढ़ता गया, ग्रेजुअली मैं अपने प्राइवेट में आ गया। प्राइवेट में भी आने के बाद फिर हमने अपनी जो जोश था उसको कम नहीं किया, उसको मेंटेन करके रखा। और जैसे नई नई तकनीकें आ गई है, जैसे आप कह रहे हैं स्माइल डिज़ाइनिंग होगी, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट हो गया, कुछ और हो गया, उसमें नई नई चीज़ें अब आ रही हैं। जैसे कि आपके स्कैनर्स आ गए, डिजिटल स्कैनर्स आ गए। अब पहले नाप मुंह में डाल के लिया करते थे, अब क्या होता है कंप्यूटराइज्ड नाप आ गए। वो नाप क्या है, स्कैन करते हैं दांतों को और उसके साथ वो कंप्यूटर में जाके उसके साथ हम बना लेते हैं, जो भी मॉडल बनाना हो, कुछ और करना हो। ऐसी चीज़ें आप इम्प्रूवमेंट से क्या होगा, आपके पेशेंट्स को बेटर मिलेगा, पेशेंट्स कंफर्टेबल रहेगा और इससे वो खुश भी रहेगा और आपका भी नाम अच्छा होगा। एडवर्टीज़मेंट के मामले में हमने एडवर्टीज़मेंट इसलिए नहीं की क्योंकि जो हमने पेशेंट्स ट्रीट किए वो अपने आप इतने खुश गए या संतुष्ट गए कि उन्होंने और पेशेंट्स भेजने शुरू कर दिए। तो हमने कभी भी अपना फिर प्रचार करने का सोचा नहीं और पेशेंट्स अपने आप बाय वर्ड ऑफ माउथ जो कहते हैं वो आते गए। जैसा स्टरलाइजेशन जिसके लिए लोगों को कोरोना में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन आप लोग क्योंकि पहले से ही नॉर्म्स फॉलो कर रहे थे, यूनिवर्सिटी में आपने टीच किया हुआ था, क्या कहना चाहेंगे कि स्टरलाइजेशन का इस हॉस्पिटल में बहुत ध्यान रखा जाता है और हमेशा इस चीज़ पर एम्फसाइज किया जाता है कि स्टरलाइजेशन जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, या आप हैं या मैडम? देखिए, ये जो जहाँ भी आप यहाँ काम करें, जहाँ मेडिकल हॉस्पिटल हो, डेंटल हॉस्पिटल हो, पहली चीज़ क्या होती है, साफ़ होना चाहिए, स्टरलाइज होना चाहिए। स्टरलाइजेशन के लिए यहाँ क्या होता है, रेगुलरली महीने के एक बार वो फ्यूमिगेशन होती है। उसके बाद हमने बी क्लास स्टरलाइज़र लिया हुआ है, जो ऐसी स्टरलाइजेशन मशीन है, वो हेपेटाइटिस बी हो या HIV हो, वो सारे जो भी हो वो उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स को वो स्टरलाइज कर देता है, उसको मार देता है।
तो लेटेस्ट से लेटेस्ट मशीन रखी है, 1.5-2 लाख की तो मशीन ही है स्टरलाइजेशन के लिए। उसके बाद हमारे पास लिक्विड स्टरलाइजेशन है, कोल्ड स्टरलाइजेशन है। उसमें क्या होता है, लिक्विड डालते हैं, केमिकल स्टरलाइजेशन, उसमें केमिकल के अंदर डाल के उसको स्टरलाइज करते हैं। फिर ये जो स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स है, इनको फिर 3rd स्टेज स्टरलाइजेशन कराते हैं, वो हम यूवी स्टरलाइज़र में डालते हैं, जिससे वो स्टरलाइज जो इंस्ट्रूमेंट है एक कंटेनर में जाते हैं और वहाँ यूवी रेज से वो स्टरलाइज होते हैं। और ये सब क्या करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एक पाउचेज़ में स्टरलाइज होते हैं और वही पाउच सील्ड रहता है। जब तक पेशेंट आता नहीं, पेशेंट बैठता है, उसके सामने वो पाउच खोला जाता है और उसके सामने उससे चेकअप होता है और उसको यूज़ किया जाता है। जैसे स्माइल डिज़ाइनिंग की बात कर लें, आजकल ब्राइड ग्रूम्स पहले जैसे वो ब्यूटी पार्लर्स को प्रेफर करते थे, नो डाउट आज भी प्रेफर करते हैं, लेकिन आजकल वो एक स्पेशलाइज्ड डेंटल केयर के लिए कि हम लोगों ने अपने सुंदर दांत दिखाने हैं, हमारी स्माइल की बाय वैल्यू होती है, और उसके लिए ब्राइड ग्रूम्स आपको काफ़ी फॉलो कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये आजकल बहुत ही अच्छा ट्रेंड चल गया है और इसमें क्या है, सारे कॉन्शियस हो गए हैं अपने लुक्स के बारे में, चाहे वो टेढ़े मुड़े दांतों को सीधा कराना हो या स्माइल डिज़ाइनिंग करवानी हो। अब जिनके पास जैसे ये ब्राइड्स या ब्राइड ग्रूम्स हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, जैसे इमीडिएटली शादी 15 दिनों में है, 20 दिनों में, तो इमीडिएट उनके ट्रीटमेंट के लिए ब्रेसेस तो चलते नहीं, तो उनके लिए हम स्माइल डिज़ाइनिंग के क्या होते हैं, विनियर्स होते हैं, जैसे लैमिनेट्स कहते हैं, जैसे लकड़ी के ऊपर लैमिनेट लगाते हैं, वैसे दांतों के ऊपर भी एक लैमिनेट्स लग जाते हैं, पतली सी परत होती है पोर्सलिन की, जैसे ही दांत को आप रफ़ करेंगे उसके ऊपर परत लग जाएगी और वो दांतों की पूरी प्रॉपर शेप और कलर दे देंगे। उससे स्माइल भी बहुत अच्छी हो जाती है और पेशेंट की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और क्या कहते हैं एस्टीम और अपना वो बड़प्पन बढ़ जाता है। इसमें एक चीज़ और है, स्केलिंग भी आती है और ब्लीचिंग भी आती है, सफाई भी होगी और दांतों को सफ़ेद करना भी आ जाता है। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि आप जैसे सेमिनार अटेंड करते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं और जो वर्ल्ड की लेटेस्ट चीज़ें हैं वो आप लोग कोशिश करते हैं कि हम चंडीगढ़, मोहाली और इस ट्राई सिटी में हम लोगों को उपलब्ध कराएं? हाँ जी, जब आप कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, चाहे वो पीजीआई के हों, ऑल नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं, इंटरनेशनल की जाते हैं, तो क्या होता है वहाँ हर तरह के लोग आते हैं और हर जगह से आते हैं, दूर दूर से आते हैं। तो हर एक लोग जब प्रेजेंट करता है पेपर या फिर अपना जो रिसर्च की होती है, तो आप उसको देखते हैं और वो लेटेस्ट से लेटेस्ट कोशिश करता है कि आप वो प्रेजेंट करें। नई टेक्निक आई है वो पता लग जाती है, आपको पता लगता है कि ये नई चीज़ आई है कोई, जैसे कि आपने स्माइल डिज़ाइनिंग कहा, तो उसमें कोई नई चीज़, अब नई चीज़ आई है लेज़र से आप ब्लीच कर सकते हैं, राइट। जैसे सफ़ेद के लिए पहले केमिकल ब्लीच होती थी, आपको अब आएगा लेज़र्स के साथ ब्लीच कर लीजिए। उसके बाद क्या होता है, आप अपना भी शोध जो होता है वो प्रेजेंट करते हैं, आपने जो लेटेस्ट चीज़ करी होती है आप प्रेजेंट करते हैं, फिर लोगों को पता लगता है आप भी कोई हो, आपका नाम भी होता है, आपके से प्रसिद्धि होती है। तो ये सारी चीज़ें कॉन्फ्रेंस पे ही होती है। ये कॉन्फ्रेंस यूजुअली 1 साल में 1 बार होती है, जो नेशनल लेवल की होती है। और हमारी सोसाइटी की है, ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी होती है ब्रेसेस वालों की, तो हमारी हर साल सितंबर के आसपास होती है। तो इसमें ऑल ओवर इंडिया सारे लोग आते हैं, चाहे साउथ हो, नॉर्थ हो और ईस्ट वेस्ट। डॉक्टर साहब, क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं इस हॉस्पिटल से, क्योंकि ये कंप्लीट डेंटल केयर सेंटर है जिसमें छोटे बच्चे से लेकर 90 ईयर्स के लोग जो हैं वो भी नए नए दांत लगाकर यहाँ से अपनी खुशियाँ लेकर जाते हैं। इसमें पहले तो आप देखिए ब्रेसेस के स्पेशलिस्ट हैं, वो मैं ही हो गया, मेरी मैडम वाइफ हैं डॉक्टर शिफाली, वो ओरल सर्जन हैं, अक्कल जाड़ निकाल देते हैं, फ्रैक्चर डील करते हैं। बच्चों के लिए अलग MDS हैं, फिर डेंचर इम्प्लांट के लिए अलग स्पेशलिस्ट हैं, फिर स्केलिंग के लिए अलग है, मसूड़ों की उसके लिए अलग हैं। तो हर एक दांत के जो फील्ड है उसके लिए अलग MDS पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर साहब ने हमें समय दिया, आपका हमें समय देने के लिए धन्यवाद। हम चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को और भी अवेयर करें। क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो सिनेरियो है जिसमें जंक फूड्स और अभाव है लोगों को सफाई का ज़्यादा, लेकिन ऑनलाइन मीडिया के साथ वो लोग खाते हैं तो थोड़ा थोड़ा डॉक्टर्स को भी फॉलो कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जंक फूड से क्या हुआ है कि डाइट जो हमारी चेंज हुई है उससे जो केरीज है, जो कीड़े लगते हैं दांतों पे, वो इंसिडेंस बढ़ गया है। बच्चों की छोटी से छोटी उम्र में काफ़ी दांत ख़राब हो रहे हैं और उनको प्रॉपर ओरल हाइजीन फॉलो करना पड़ेगा। उनके ब्रश आ गए हैं, बच्चों के टूथपेस्ट आ गए हैं। अभी हमने एक कैंप लगाया था, उसमें 120 बच्चे देखे थे, तो राउंड अबाउट 98 बच्चों के दांत ख़राब थे।
तो आप देख सकते हैं कि चिप्स हो गए, बर्गर्स हो गए, ये सारे और कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, इनके कारण क्या हो गया है, सारा उनका ख़राब हो गया है। तो उनको भी अब बच्चों के टूथपेस्ट और माउथ वॉश आ गए हैं, उनको वो फॉलो करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू, आपका भी बड़ा धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाल के हमें दिया। और मेरे सारे श्रोताओं से यही है कि अपने दांत साफ रखिए और प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करिए। और दर्शकों, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आप देखिए कि डॉक्टर साहब ने कैसे कैसे क्रिएशंस की हुई हैं और कहाँ कहाँ से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो है प्राइजेज जीते हुए हैं, कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया हुआ है। मैं चाहूँगा कैमरामैन को कि वो सारा एक एक करके ऊपर से लेकर सारा दिखाए। कितना ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਆਫਨ ਔਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਐਮਬੀਐਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल, बहुत अच्छा लगता है। अभी हम बात कर रहे हैं इम्प्लांट स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिफाली जी के साथ। शिफाली जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। शिफाली जी, क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल जो कि हार्ट ऑफ द मोहाली स्थित है और जिसमें हम देख सकते हैं कि हर तरह की ट्रीटमेंट है और डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट डॉक्टर्स हैं, और आप इम्प्लांट्स के लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आजकल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लांट ही कराने चाहिए दांतों को रिप्लेस करने के लिए, एज़ कम्पेयर टू जो पहले वो कराते थे फिक्स्ड ट्रीटमेंट कराते थे, क्योंकि उसमें आसपास के दांत भी थोड़े बहुत ख़राब हो जाते थे, क्योंकि उनकी हम आरसीटी करते थे, फिर उनकी क्राउन कटिंग करते थे और उनको छोटा कर दिया जाता था। तो इम्प्लांट, जिस तरह के मन में थोड़ी धारणा है कि इम्प्लांट से उनके हड्डी को कोई नुकसान पहुंचेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सेफली हम हड्डी के अंदर ही एक मोरी करके और उसकी सपोर्ट लेके दांत बिठा देते हैं, जिसके हम क्राउन प्लेसमेंट करते हैं और दांत को ओरिजिनली रिप्लेस करते हैं। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके साथ, जैसे आपने दांत का कहा कि दोनों दांत घिसाने नहीं पड़ते, और आदमी को बिल्कुल भी इसमें ये नहीं है जैसे पहले लोग जाड़े निकालते थे, फिर निकाल कर रात को आपने सोना है, तो ये तो एक तरह से फिक्सेशन हो गई, एक तरह से वही हो गया जैसे आपके ओरिजिनल दांत काम करते थे। ये है तो वही कि हमारा दांत काम कर रहा है, लेकिन हमारे आसपास के दांत बच जाते हैं इसमें, क्योंकि उनको हमें छोटा नहीं करना पड़ता, और उनकी कभी कभी जब हम छोटा करते हैं तो वो सेंसिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें आसपास के दांतों में आरसीटी करनी पड़ती है। तो इन चीज़ों से पेशेंट बच जाता है। सिर्फ हड्डी की ही सपोर्ट लेके हम दांत को बिठाते हैं, जिससे कि हमारे आसपास के दांत बिल्कुल ही सुरक्षित रहते हैं, और ये जो है लाइफ टाइम भी चलता है, इसकी लाइफ भी बहुत अच्छी रहती है इम्प्लांट की। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल जो यूनिक है इस चीज़ के लिए, और आपके पास बड़ी बड़ी मशीन्स हैं इम्प्लांट की और एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ती लोगों की, वो बात नहीं है कि जैसे पहले बहुत महंगा था, आप लोगों ने बहुत ही सब्सिडी रेट के ऊपर ये जो सेवा है, सेवा की तरह ही एनआरआई आ जाएं उनके लिए भी आपने ये बिल्कुल ही रिजनेबल से प्राइस रखे हुए हैं। हाँ जी, हम इस समय बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे इम्प्लांट कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो भी ट्राई सिटी में डॉक्टर्स हैं, तो हमने बहुत ही रीज़नेबल रेट रखे हैं, जिससे कि आम जनता भी इसका लाभ उठा सके। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि इंसान को उम्र बढ़ने के साथ, जैसे पहले था कि इतने दांत निकल गए मेरे, इतने दांत, बूढ़ा उससे बंदा लगता था, आजकल 90 साल के भी आप इम्प्लांट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि इसकी कोई लिमिट नहीं है? आजकल तो हम 90 इयर्स में भी इम्प्लांट करें, क्योंकि हर बंदा आजकल कॉम्प्रोमाइज डेंटिशन नहीं चाहता, वो सब लोग चाहते हैं कि हम अच्छे से खा पी पाएँ। तो 90 इयर्स में भी हम फुल माउथ रिहेबिलिटेशन के लिए भी हमारे पास स्पेशलिस्ट टीम है विद ओरल सर्जन, प्रोस्थोडोंटिस्ट एंड पूरी हमारे पास पेरियोडोंटिस्ट, पूरी टीम है जो कि मिलके इम्प्लांट करते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें, यहाँ पर इन हाउस एक्सराज हैं, आपको पेशेंट को कहीं जाना नहीं पड़ता, वहीं पर ही उसका एक्सराज हो जाता है, और हर तरह की जो भी फैसिलिटी चाहिए एक डेंटल हॉस्पिटल में वो यहाँ पर अवेलेबल है।
हाँ जी, यहाँ पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। हमने सेंसर वाला आरवीजी भी रखा हुआ है और पेशेंट को इधर उधर जाना नहीं पड़ता, बिकॉज हमारे पास सारे के सारे स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं यहीं पे क्लिनिक पे। इट्स अ मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, सो इस वजह से पेशेंट को इधर से उधर मतलब धक्के नहीं खाने पड़ते और हर चीज़ का इलाज यहाँ पे होता है। डॉक्टर साहब ने कहाँ से आपका बीडीएस किया और कैसे आप एक ब्रांड बन चुके हैं इस एरिया में? जब भी बात चलती है इम्प्लांट्स की तो वो कहते हैं नहीं नहीं डॉक्टर शेफाली बहुत एक्सपर्ट है इसमें। क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपने अपना बीडीएस किया और कैसे आप इस फील्ड में पहुंचे? मैंने अपना बीडीएस केली डेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज बेलगाम से किया। उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन अंडर डॉक्टर प्रवीण शर्मा, जो कि इस समय एक बहुत ही नामी ओरल सर्जन है, उनके अंडर मैंने अपनी पीजी करी है। उसके बाद फिर मैंने अपनी आफ्टर माई एमडीएस मैंने वो अपना वहाँ पे हिंदूराव हॉस्पिटल में, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी काफ़ी पेशेंट्स को ट्रीट किया हुआ है। उसके बाद आई एम प्रेजेंटली एज अ प्रोफेसर इन स्वामी देवी दयाल डेंटल कॉलेज, तो वहाँ पर भी हमने काफ़ी इम्प्लांट के केसेस करे हैं। तो ऐसे करके हमारी जर्नी रही है। एंड हमारे पास अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस तो है ही, जहाँ पे हम रोज़ाना इम्प्लांट्स में डील करते हैं। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि टीचिंग के साथ और नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, क्योंकि जब आप पढ़ाते हैं तो नई नई चीज़ें सीख रहे हैं और उस वजह से भी आप लेटेस्ट जो चीज़ें हैं वो यहाँ इंस्टॉल कर देते हैं? हाँ जी, आजकल लेटेस्ट भी टेक्निक्स आ गई हैं इम्प्लांट में। अब आजकल तो हम ये भी नहीं है कि पहले पेशेंट को 3 मंथ्स वेट करना पड़ता था हमें इम्प्लांट दांत निकालने के बाद। आजकल हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही उसका हम पेशेंट का दांत निकालते हैं तभी हम इम्प्लांट को प्लेस कर देते हैं और फिर 3 मंथ्स वेट करते हैं। इससे पेशेंट की 2-2 3-3 अपॉइंटमेंट्स जो कि हो जाती थी। पहले दांत निकलवाते थे, फिर 3 मंथ्स वेट करते थे और उसके बाद ही उनका फिर इम्प्लांट डलता था और फिर वापस से 3 मंथ्स वेट करते थे। तो वो चीज़ नहीं हो पा रही है। उसी समय भी हम कोशिश करते हैं, अगर पेशेंट की हड्डी अच्छी है और कॉम्प्रोमाइज़ केस नहीं है तो हम उसी समय भी इम्प्लांट डाल देते हैं। डॉक्टर साहब ने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि जो भी पेशेंट जो भी इस चैनल के माध्यम से चाहे इंडिया में चाहे बाहर देख रहे हैं, वो लोग कोशिश करें कि अगर इम्प्लांट कराना है तो एक बार आप विजिट ज़रूर करके जाएँ। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं थैंक यू करती हूँ इस चैनल का, जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने दर्शकों को इम्प्लांट्स के बारे में बता सकूँ।